सऊदी अरब और यूएसए के दरमियान होने वाला सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट सिर्फ एग्रीमेंट नहीं बल्कि ईरान को काउंटर करना है, चाइना का मिडल ईस्ट में बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस को रोकना है और मिडल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को चेंज करना ही इसका एक पर्पस है। कई सालों से इस पर बात की जा रही थी कि सऊदी अरेबिया की एनर्जी को डाइवर्सिफाई किया जाए और यूएसए अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सऊदी अरेबिया को दे, जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जुलाई 2026 में इस बात पर एग्री किया है कि अमेरिका सऊदी अरेबिया को अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा, यूएसए में न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट्स लगाएगा, यूएसए के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा और अपनी न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है वो सऊदी अरेबिया को देगा, ताकि सऊदी अरेबिया ऑयल से अपनी डिपेंडेंस खत्म करके अपनी एनर्जी को डाइवर्सिफाई करे और न्यूक्लियर एनर्जी बनाए और अपनी सऊदी अरब की डोमेस्टिक एनर्जी नीड्स को पूरा करे। मगर ये बात इतनी सिंपल नहीं है, इतनी आसान भी नहीं है कि इतनी आसानी से आप किसी को न्यूक्लियर एनर्जी दे दे। ये वही अमेरिका है जो न्यूक्लियर की नॉन प्रोलिफरेशन पर बात करता है और इसी बात पर ही तो ईरान के साथ वॉर हुई है कि ईरान तो कहता है कि मैं अपनी न्यूक्लियर एनर्जी इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं एनर्जी प्रोड्यूस करके अपनी डोमेस्टिक नीड्स पूरी करूंगा, लेकिन यूएसए कहता है ईरान इसलिए न्यूक्लियर बना रहा है, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना सके। तो अपना ही डबल स्टैंडर्ड शो कर दिया, ईरान के साथ उसी बात के ऊपर जंग कर दी और सऊदी अरब को उसी बात के ऊपर टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर देने पर एग्री हो गए। तो यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन फिर कहाँ जाती है? बात यह है कि अब होगा क्या। चाइना मिडल ईस्ट में डिप्लोमेटिक आउटरीच उसकी बढ़ चुकी थी, पूरे गल्फ के साथ चाइना के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, चाइना का मिडल ईस्ट में एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस था। दूसरी तरफ ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज और न्यूक्लियर एनर्जी होने के बावजूद, बॉम्ब्स मिसाइल्स होने के बावजूद, सऊदी अरेबिया ने सोचा कि मेरी सॉवरेनिटी को थ्रेट है, मिडल ईस्ट में मुझे हेजमनी होनी चाहिए, मेरे पास डोमिनेंस होनी चाहिए, हेजमनी होनी चाहिए, मेरे पास पावर होनी चाहिए। तो फिर यूएसए ने सपोर्ट कर दिया सऊदी अरेबिया को। अब इस सपोर्ट से होगा क्या कि यूएसए और सऊदी अरेबिया का अलायंस स्ट्रेंथन हो जाएगा, रशिया और चाइना की मिडल ईस्ट में इन्फ्लुएंस कम हो जाएगी और इनके बढ़ते हुए अलायंस से अब मिडल ईस्ट में फिर से इन्फ्लुएंस होगा यूएसए का, फिर से इन्फ्लुएंस होगा सऊदी अरेबिया का और ईरान को डेटर किया जाएगा, ईरान को कंट्रोल किया जाएगा। लेकिन इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या होगा? जब आप किसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देते हैं तो फिर सऊदी अरेबिया के पास जब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी आती है तो ईरान अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को फिर एनहांस करेगा। दूसरी तरफ टर्की भी अपनी मिलिट्री को मजीद बढ़ाएगा, अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को मजीद बढ़ाएगा। तो इससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगी, जो कि बहुत बड़ा मसला है। यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन को देखना चाहिए कि यहाँ पर न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन हो रही है और हर स्टेट का क्योंकि एक अपना इंटरेस्ट होता है और रिलेशनशिप क्योंकि सिचुएशनल होता है, तो वही यूएसए जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन के ऊपर ईरान से जंग कर रहा है, वही यूएसए अब सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर डील के ऊपर एग्री कर गया और अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देगा। सऊदी अरेबिया में न्यूक्लियर प्लांट्स लगेंगे, यूरेनियम दी जाएगी और वहां पर सऊदी अरेबिया को एनर्जी के ऊपर डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि सऊदी अरेबिया का विजन 2030 स्ट्रांग हो और वो ऑयल से न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आए। और इससे फायदा क्या होगा? कार्बन इमिशंस कम होंगी, तो क्लाइमेट चेंज जो कि यूएसए का इंटरेस्ट भी है, ज्वाइंट जो इंटरेस्ट है पूरी दुनिया का कि कार्बन इमिशंस कम होनी चाहिए, वो भी कम होंगी, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन भी होगी। मगर जियो पॉलिटिक्स के लेंस से अगर हम देखें तो ये सिर्फ एनर्जी का एग्रीमेंट नहीं बल्कि ईरान चाइना को काउंटर करना है, रशिया का इन्फ्लुएंस इस रीजन में कम करना है और सऊदी अरेबिया को एलाय बनाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है ताकि ब्रिक्स का जो मेंबर है सऊदी अरेबिया वो यूएसए के ब्लॉक में जाकर यूएसए के साथ उसकी रिलेशनशिप, उसकी ये जो एलाय है ये स्ट्रेंथन हो, ताकि इस मिडिल ईस्ट में जो रिलायबल पार्टनर है यूएसए का वो सऊदी अरेबिया बने और सऊदी अरेबिया चाइना को छोड़कर, रशिया को छोड़कर, ब्रिक्स को छोड़कर यूएसए की तरफ जाए ताकि इस रीजन में मिडिल ईस्ट में यूएसए की इन्वॉल्वमेंट है।